गुलाब का पौधा पूरे साल उगाया जा सकता है, लेकिन इसके सफल विकास के लिए सही जलवायु का होना बेहद ज़रूरी है। खासतौर पर गुलाब की खेती के लिए दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए, जबकि मानसून या बादलों के मौसम में 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सबसे उपयुक्त रहता है। यदि तापमान और रोशनी का सही संतुलन ना हो तो गुलाब के पौधों में फूल नहीं आ पाते। गुलाब के पौधों की सेहत के लिए नमी का उचित स्तर बनाए रखना आवश्यक है। अत्यधिक बारिश से वातावरण में नमी बढ़ने पर बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, जबकि नमी की कमी से पौधों पर लाल मकड़ी का हमला बढ़ जाता है। इसलिए नमी को संतुलित रखने के लिए फुहार सिंचाई विधि का प्रयोग करना बेहतर विकल्प है। बिहार सरकार ने किसानों और ग्रामीणों की सुविधा के लिए पंचायत सरकार भवन की शुरुआत की है। इस भवन के माध्यम से कृषि पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ अब पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसानों को प्रखंड और जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उनका समय और यात्रा खर्च बचेगा। इस पहल के तहत पंचायत सरकार भवन आपका अधिकार आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों का जीवन आसान होगा। पंचायत सरकार भवन के जरिए ग्रामीणों और किसानों के कई महत्वपूर्ण कार्य अब पंचायत में ही पूरे किए जाएंगे। इनमें आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और कृषि से जुड़ी योजनाओं का लाभ शामिल है। इसके अलावा भूमि से जुड़े दाखिल खारिज और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं भी अब पंचायत भवन से मिलेंगी। इस भवन में पंचायत से जुड़े सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, जिससे ग्रामीणों को अपने सभी कार्य एक ही स्थान पर निपटाने की सुविधा मिलेगी। हरियाणा सरकार ने राज्य के पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत नई सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 35,000 दुग्ध उत्पादकों को 10 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। इस सब्सिडी की राशि सीधे पशुपालकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ केवल राज्य के स्थायी निवासी पशुपालक ही उठा सकते हैं। इसके अलावा लाभार्थी किसान का अंत्योदय परिवार का सदस्य होना अनिवार्य है और उसकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना का उद्देश्य राज्य के छोटे और मध्यम वर्ग के पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मौसम विभाग ने 24 अगस्त तक पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। विशेष रूप से दक्षिण और उत्तर 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया और बीरभूम में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही उत्तर बंगाल के जिलों दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुंडी में भी भारी बारिश का अनुमान है। अगस्त 2024 में दिल्ली में 269.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो पिछले एक दशक में सबसे अधिक है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया है। इस असामान्य बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाके जलभराव और ट्रैफिक जाम से जूझ रहे हैं। राजस्थान के दौसा, भरतपुर, जयपुर और अलवर समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। दौसा के महुआ क्षेत्र में सबसे अधिक 195 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में अगले 5 से 7 दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना जताई है। उत्तर उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और अगले 7 दिनों में और अधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली और पीलीभीत में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी,
झांसी, ललितपुर और इसके आसपास के ज़िलों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है।